नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पालिक। आज से ठीक 2 साल पहले बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, या फिर यूं कहा जाए कि तख्ता पलट किया गया शेख हसीना का 5 अगस्त 2024 को, जिसके बाद शेख हसीना भारत में आकर उन्होंने शरण ले ली और बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते लगातार बद से बदतर होते चले गए। मोहम्मद यूनिस जब केयरटेकर गवर्नमेंट संभाल रहे थे, उस दौरान उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जो भारत विरोधी ही थे। अब सवाल यह है कि वहां पर नए प्रधानमंत्री आ चुके हैं, तारिक रहमान कई महीनों से सत्ता संभाल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भारत और बांग्लादेश में क्या ये रिश्ते सुधरेंगे? इसी सवाल का जवाब आज मैं आपको दूंगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच क्या रिश्ते सुधरेंगे? इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले कुछ और अहम सवालों के जवाब हमें ढूंढने होंगे, जिसमें सबसे पहला है कि अभी का रिश्ता कैसा है भारत और बांग्लादेश के बीच। पिछले 2 साल से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते हैं वो जस के तस बने हुए हैं। 5 अगस्त 2024 में जो हालात थे, जब शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। अब जो शेख हसीना का दौर था, उस दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत मजबूत हुए और कई ऐसे विकास कार्य शुरू हुए, कई ऐसे इनिशिएटिव लिए गए जिससे ऐसा लगा था कि भारत, बांग्लादेश और साथ ही म्यांमार मिलते हुए ये पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है एक नए दौर में जा रहा है। और खास तौर पे अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत सारे भारत ने इनिशिएटिव लेते हुए बांग्लादेश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, जिसको सब बंद करवा दिए मोहम्मद यूनिस ने। अब वहां पर तारिक रहमान की सरकार आई है, बीएनपी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान। भारत की ओर से लगातार ये कोशिश की गई, जैसे वहां पर नई सरकार बनी, कि कैसे रिश्तों को बेहतर किया जाए। और खालिदा जिया जब उनका निधन हो गया था, क्योंकि उनके बेटे ही हैं तारिक रहमान, उस दौरान भी भारत के डेलीगेशन ने जाके मुलाकात की थी तारिक रहमान से, प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को दिया गया था। इसके अलावा भारत ने लगातार कोशिश की तारिक रहमान के साथ एंगेज होने की, रिश्तों को बेहतर बनाने की। लेकिन इस वक्त अगर हम कहें कि मौजूदा हालात क्या है, अभी रिश्ते कैसे हैं, तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि ना बहुत अच्छे हैं और ना ही बहुत बुरे हैं। लेकिन जरूरत है कि इस रिश्ते को कैसे आगे ले जाया जाए, पॉजिटिव यानी कि बेहतरी की ओर। दूसरा सवाल, कुछ महत्वपूर्ण बैठकें अभी क्यों हुई हैं? देखिए, पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि बांग्लादेश में कुछ अहम बैठकें हुई हैं, और ये बैठक महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि इसी से ही जोड़ा जा रहा है कि आने वाले वक्त में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को जो आगे ले जाने की कोशिश हो रही है दोनों देशों की ओर से, उसको गति मिलेगी। तो उसमें सबसे पहली मुलाकात किसकी हुई? भारत के राजदूत दिनेश त्रिवेदी की मुलाकात हुई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ। 6 हफ्ते बतौर कार्यभार संभालने के, बतौर राजदूत भारत के बांग्लादेश में कार्यभार संभालने के 6 हफ्ते बाद तारिक रहमान से ये पहली मुलाकात रही दिनेश त्रिवेदी की। और ये जो मुलाकात थी बहुत अहम इस लिहाज से है क्योंकि कोशिश ये हो रही है, जो 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है 2026, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है 12 और 13 सितंबर को। अब इस बैठक के लिए तारिक रहमान को इनविटेशन भेजा गया है क्योंकि वो बिम्स्टेक के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, और भारत भी बिम्स्टेक का सदस्य है, इसी वजह से उनको इनवाइट दिया गया है। लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। भारत की कोशिश लगातार यही है कि तारिक रहमान भारत आए और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही तारिक रहमान की मुलाकात हो जाए। और एक बार फिर से जब दिनेश त्रिवेदी की मुलाकात हुई तो पर्सनली उन्होंने एक बार फिर से इसी इनविटेशन को, इस नियतों को उनके सामने रखा और ये बताया कि भारत सरकार की मंशा क्या है, भारत सरकार क्या चाहती है और बांग्लादेश के साथ किस तरह से रिश्तों को सुधारने के लिए ही कोशिश लगातार की जा रही है। जब दिनेश त्रिवेदी से ये पूछा गया कि उनकी मुलाकात कैसी रही, वहां पर जर्नलिस्ट ने पूछा था, जो मीडिया कर्मी थे, तो दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि एक बार जब प्रधानमंत्री मोदी और तारिक रहमान बैठेंगे तो मान के चलिए कि जो भी दोनों देशों के बीच शंकाएं हैं, आशंका है, वो दूर हो जाएगी और भारत और बांग्लादेश बहुत एक अच्छी जगह पर आ जाएंगे, सेम पेज पर आ जाएंगे, ताकि दोनों ही देशों को आगे बढ़ने में, विकास करने में मदद मिले। तो ये बहुत पॉजिटिव
एक बयान आया है दिनेश त्रिवेदी की ओर से। अब दिनेश त्रिवेदी ने मुलाकात के बाद, तारिक रहमान से मुलाकात के बाद सीधे वो दिल्ली के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें ये बताना होगा, अब उनकी मुलाकातें होंगी, चाहे वो हमारे विदेश मंत्री से हो, विदेश मंत्रालय से होंगे, ताकि ये मैसेज दिया जाए कि तारिक रहमान की ओर से क्या कहा गया है। दूसरी अहम मुलाकात किसकी हुई है? दूसरी अहम मुलाकात हुई है, एक दिनेश त्रिवेदी ने मुलाकात की तारिक रहमान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद भारत के रॉ चीफ पराग जैन पहुंचे बांग्लादेश और ढाका में उनकी मुलाकात हुई है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के डिफेंस एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल इस्लाम के साथ। अब इनके साथ जो मुलाकात हुई है शमसुल इस्लाम के साथ, आईएसआई के साथ, जो लगातार बांग्लादेश के आप कह सकते हैं कि इंटरेक्शंस बढ़ रहे थे। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि जो पाकिस्तान के आईएसआई है वो बांग्लादेश के दौरे कर रहे हैं, उनके अधिकारी दौरे कर रहे हैं, बांग्लादेश के भी लोग जा रहे हैं, और उसी के मद्देनज़र भारत के रॉ चीफ का बांग्लादेश जाना और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के डिफेंस एडवाइजर्स के साथ मुलाकात होना कई मायने रखता है। अब इस दौरान उन्होंने, उनका जो डेलीगेशन गया था भारत के रॉ चीफ के साथ, उनके साथ और 3 लोग गए थे, तो टोटल 4 लोगों का डेलीगेशन था। तो ये माना जा रहा है कि भारत अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर कई सारे बातें उनके सामने रखी हैं। और दूसरी बात यह कि ये एक, कहते हैं कि रूटीन, जो बांग्लादेश की ओर से इन्विटेशन आया था, एक रूटीन दौरा था। दोनों ही देशों के जो इस तरह के इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भारत आते हैं, उसी तरह से भारत के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो बांग्लादेश जाते हैं। लेकिन ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टाइमिंग में भारत के रॉ चीफ का दौरा बांग्लादेश में हुआ है। अब ये माना जा रहा है कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स भारत के हैं वो भी बांग्लादेश को बता दिए गए हैं, और जो आईएसआई की जो लगातार एंगेजमेंट बढ़ी है और उनकी जो कह सकते हैं कि जिस तरह से आईएसआई ने पिछले 2 साल के अंदर अपना दायरा बांग्लादेश के अंदर बढ़ाया है, वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। ये बात भी बांग्लादेश को बता दिया गया है। तो ये 2 बहुत अहम मीटिंग्स हुई हैं। इसको किस लिहाज से देख सकते हैं? इस लिहाज से देखा जा सकता है कि दोनों देशों की ओर से कोशिश हो रही है, जो दोनों की शंकाएं हैं, एक दूसरे के प्रति जो भरोसा करने के लिए जो जरूरी है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है, उसके लिए ये मीटिंग्स बहुत महत्वपूर्ण रही है, जो एक पॉजिटिव स्टेप है दोनों देशों को आगे बढ़ने के लिए। अब आते हैं तीसरा सवाल, बांग्लादेश भारत में जो रिलेशन है उसमें बांग्लादेश भारत से क्या उम्मीद करता है? बांग्लादेश की क्या उम्मीद है? बांग्लादेश की सबसे पहली इस वक्त उम्मीद कहें या मांग एक ही है, वो है शेख हसीना। बांग्लादेश सरकार चाहती है कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दिया जाए, डिपोर्ट किया जाए। पिछले 2 साल से भारत में है और 5 तारीख को, इसी साल 5 अगस्त को एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें वर्चुअली जुड़ी शेख हसीना। 2 साल बाद वो पब्लिक के सामने आई, अपनी उन्होंने बात रखी और उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि दिसंबर में वो अपने देश लौटना चाहती हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कई सारे सवाल किए मौजूदा सरकार को लेकर भी, क्योंकि वो चाहती हैं कि फेयर ट्रायल उनको मिलना चाहिए। उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और उन्हें दोषी ठहराया गया है, मौत की सजा तक उनको दी जा चुकी है। अब इसीलिए जो मौजूदा गवर्नमेंट है बीएनपी, उनकी यही मांग है, और साथ ही साथ जो बाकी जो विपक्षी दल है जैसे जमाते इस्लामी, जमात के जो तमाम नेता हैं, वो भी यही चाहते हैं कि शेख हसीना को वापस लाया जाए और उनके ऊपर जो आरोप लगे उसके तहत कार्रवाई हो। दोषी साबित हो चुकी है, उनको फांसी की सजा मिली हुई है, इसमें आगे कार्रवाई होनी चाहिए। अब भारत के सामने लगातार ये मांग बांग्लादेश की ओर से रखी जा रही है कि भारत इसमें कदम उठाए। भारत की ओर से इस मामले में साफ कहा गया है कि बांग्लादेश के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति के ऊपर तय नहीं होना चाहिए। शेख हसीना की वजह से या उसके इर्द गिर्द ही दोनों देशों के रिलेशनशिप को नहीं देखना चाहिए। वो अपनी एक जगह है और बाकी जो रिश्ते के लिए और भी जो आयाम है उसमें भी दोनों देशों को आगे मिलकर चलना चाहिए। एक मसला है जिस पर बात हो सकती है और कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकल सकता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि जो बात शेख हसीना की ओर से कही गई है कि वो दिसंबर में जाएगी, हो सकता है कि ये एक संकेत है। हालांकि भारत की कोशिश इसमें एक ही रहेगी कि जो शेख हसीना जब वापस जाए तो उनको फेयर ट्रायल मिले। इसके अलावा और क्या चाहता है बांग्लादेश? बांग्लादेश ये चाहता है कि दोनों देश जब अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं तो दोनों समांतर चलें। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को नीचे रखा जाए, भारत ऊपर रहे।
हालांकि भारत की ओर से ये हमेशा बताया गया कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ समान व्यवहार करता है, किसी को नीचे नहीं आंकता है। और अपने भारत ने अपने कई कदमों के जरिए ये बताया भी है। अगर आप पिछले दिनों देखिए, बांग्लादेश को काफी मदद भी दी गई, जिसमें सबसे अहम है जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तेल की वहां जो कमी हो रही है, उसके लिए भारत ने यहाँ से तेल भेजा है बांग्लादेश को। उसी तरह से जो बिजली है वो भी भारत की ओर से जा रही है। और भूटान से जो बिजली खरीदता है बांग्लादेश, वो भी भारत के रास्ते पहुंच रहा है। तो इसी तरह से बांग्लादेश की ऐसी बहुत सारी जरूरतें हैं जिसको भारत ने नजरअंदाज नहीं किया है, उसको पूरा किया है। अब आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है कि भारत बांग्लादेश से क्या उम्मीद करता है। भारत बांग्लादेश से ये उम्मीद करता है कि बांग्लादेश कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जो भारत के हित में ना हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधि को चलाने का जिम्मेदार है। साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर आईएसआई को जिस तरह से जगह दी गई है, पाकिस्तान के साथ जिस तरह के एंगेजमेंट्स बढ़े हैं बांग्लादेश के, उससे भारत चिंतित है। आईएसआई ने जो अपना नेटवर्क पिछले 2 साल में बढ़ाया है, उसको लेकर भी भारत चिंतित है, क्योंकि ये भारत के अंदर फिर से आतंकवादी गतिविधि पैदा करने की कोशिश करेंगे। और ये कंसर्न, ये जो भारत की शंकाएं हैं, ये बांग्लादेश को बताई गई हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है मोहम्मद यूनुस, जिसके रहते हुए ये सारी चीजें हुई, जो शह दी गई। तारिक रहमान ने जब सत्ता संभाली थी, उन्होंने साफ कहा था कि उनकी कोशिश होगी सभी देशों के साथ समान रूप से एंगेज हुआ जाए, चाहे वो चीन हो, भारत हो या फिर पाकिस्तान। इसके साथ ही चाइना के साथ, चीन के साथ जो लगातार बांग्लादेश के रिश्तों में एक गर्माहट आई है, खास तौर पे पिछले 2 साल में देखा जाए तो वो भारत के लिए कंसर्न है। जैसे मंगला पोर्ट ये इस जगह पे है बांग्लादेश की। मंगला पोर्ट में एसीजेड बनाया जा रहा है, जिसका काम या जिसको डेवलप करने के लिए भारत को जिम्मेदारी दी गई थी, भारत को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनुस, तारिक रहमान आए, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट भारत से छीन लिया और चीन को दे दिया। उसी तरह से कोलकाता से ढाका होते हुए त्रिपुरा अगरतला तक रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ था, जो खत्म ही होने वाला था, उसको भी बंद कर दिया गया। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे विकास के काम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको बांग्लादेश की सरकार ने रोक दिया। पहले मोहम्मद यूनुस, उसके बाद तारिक रहमान ने शुरू ही नहीं किया। अब बात आती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरह से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, साथ ही साथ जो बॉर्डर एरियाज के डिस्प्यूट हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे बैठकर सुलझाया जा सकता है। और ख़ास तौर पे बांग्लादेश को भारत की ज़रूरत है, ये बांग्लादेश इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक हो गया पाकिस्तान और दूसरा हो गया चीन। इनके साथ जिस तरह से बांग्लादेश के रिश्तों में एक बदलाव आया है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़े चिंता की बात है। और भारत इसको लेकर बांग्लादेश से भरोसा चाहता है, आश्वासन चाहता है कि वो इस भारत के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएगा। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान पहुंचे चीन में, तो उस दौरान कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। उसमें तीस्ता पर डैम बनाने को लेकर एक बात निकल कर आई, सामने आई प्रस्ताव, और बांग्लादेश वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हो गया चीन को। भारत ने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि जो जगह है तीस्ता नदी पर जो डैम बनाया जाएगा, अगर वो चीन बनाता है तो बहुत ही करीब है भारत के बॉर्डर के, और ये कहीं किसी भी लिहाज से दोनों देशों के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है, भारत मानता है। उसी तरह से मोनीर हाट बहुत ही करीब शिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एयरफील्ड बना हुआ है। इस एयरफील्ड को बताया जा रहा है कि चीन को दिया जाएगा, ताकि उसे एक एयरपोर्ट के तौर पे तैयार किया जा सके। भारत ने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि भारत के सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न करता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या फिर काम है जो इस वक्त तारिक रहमान की गवर्नमेंट चीन के साथ आगे करने के लिए सोच रही है, और भारत लगातार इस पर अपने कंसर्न्स, अपने जो विरोध है उसको जताया है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्तों को और खराब करने जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो भारत ने अपनी जो बातें हैं वो रख दी हैं, बांग्लादेश ने अपनी उम्मीदें क्या वो भी रख दी हैं। इसमें शेख हसीना एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और शेख हसीना को लेकर भारत ने इतना ही कहा है कि कोशिश भारत की है कि शेख हसीना वापस तो जाएं, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखा जाए क्योंकि उनके साथ कोई गलत कार्रवाई ना हो।
क्योंकि उनको मौत की सज़ा दी गई है। क्या इंसानियत के तौर पर उनके साथ एक सही बर्ताव किया जा सकता है? इसकी कोशिश भारत लगातार कर रहा है। एक बैक चैनल से कोशिश हो रही है तारिक रहमान के जरिए कि किसी तरह से बीएनपी और अवामी लीग के बीच एक ऐसा कुछ तैयार हो जाए, कुछ ऐसा समझौता हो ताकि शेख हसीना अगर वापस जाती हैं तो उनको फेयर ट्रायल मिले, उनको मौका मिले ये बताने के लिए कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है। कम से कम वो ये कह तो सकें, अपनी बात तो रख सकें। जो उनको मौका ही नहीं मिला, उनको दोषी बना दिया गया। और तीसरी बात यह है कि भारत अब ये चाहता है कि फैसला शेख हसीना करेंगी। शेख हसीना ने अगर कहा है कि बांग्लादेश वो लौट रही हैं, तो ये शेख हसीना का फैसला होगा जिसको भारत सम्मान करेगा। लेकिन इस बीच शेख हसीना का बांग्लादेश लौटना तारिक रहमान के लिए भी एक सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि 60% की जो अभी भी आबादी है बांग्लादेश में वो अवामी लीग के साथ जुड़ी हुई है। अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा उसके समर्थक हैं। क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया था, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकते हैं, शामिल नहीं हो सकते। इसी वजह से वो इलेक्शंस में शामिल नहीं हो सके, उनको इलेक्शन से दूर रखा गया था। लेकिन अगर शेख हसीना पहुंचती है तब क्या होगा? हो सकता है कि इस वक्त जैसे वो पहुंचे तो बहुत ज़्यादा पब्लिक मूवमेंट ना देखने को मिले, लेकिन अगर वो पहुंचती हैं उसके बाद वो रहना शुरू करती हैं तो ये मान के चलिए कि वे धीरे धीरे उनकी पार्टी रिवाइव हो सकती है। उनके जो समर्थक हैं एक बार फिर से एक साथ आ सकते हैं, और अगर उनके समर्थक एक बार फिर से इकट्ठा होकर सड़कों पर उतर आएंगे तो मौजूदा सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो संभाल सकें। क्योंकि जो भी हो, शेख हसीना बोंगो बंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। और जितना भी आपने जो तस्वीर अगर याद हो 5 अगस्त 2024 की, जब शेख मुजीबुर रहमान के मूर्तियों को तोड़ दिया गया, उनके घर पर हमला किया गया, लेकिन अभी भी बांग्लादेश के 60 से 70% लोगों के दिल में बोंगो बंधु के लिए वही इज्जत है जो पहले थी। और शेख हसीना उन्हीं की बेटी है, और लोग भी ये मानते हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगी, ना ही वो डरेंगी। इसीलिए वो लगातार कह रही हैं कि वो वापस जाएंगे, भले ही उनको फांसी की सजा क्यों ना दे दे, लेकिन वो अपने देश बांग्लादेश लौटेंगी, क्योंकि बोंगो बंधु की वो बेटी हैं और बोंगो बंधु ने ही अपनी कुर्बानी देकर बांग्लादेश का गठन किया था, बांग्लादेश की नींव रखी थी। और भारत की जो रिश्ता है बांग्लादेश के साथ इसी वजह से है, क्योंकि भारत ने ही अहम भूमिका निभाई थी बांग्लादेश को वजूद में लाने के लिए। तो इन सवालों के जवाब जो मैंने आपको दिए, उसी से जाहिर होता है कि क्या बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते सुधर जाएंगे, भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते सुधरेंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बांग्लादेश के लिए इस वक्त भारत के साथ अगर अपने रिश्तों को नहीं सुधारता है तो उसे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था में मेजर डेंट लगा है। उसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए उसे करना ही पड़ेगा। और जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज का हाल हुआ है और जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात बने हैं, मिडिल ईस्ट में हालात जस के तस रहने जा रहे हैं। तेल की आवाजाही बहुत कम रहेगी और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे पड़ा है। लेकिन इस बीच भारत एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, 6.5 से लेकर 7% तक। और साथ ही साथ भारत दुनिया के टॉप 4 से 5 इकोनॉमीज में से आता है। तो ऐसे में अगर भारत के साथ बांग्लादेश अपने रिश्ते नहीं सुधारेगा तो बहुत लंबे वक्त तक तारिक रहमान भी अपनी सरकार को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि लोग उसके बाद संतुष्ट नहीं रह के लोग सड़कों पे उतर आएंगे। क्योंकि लोग अभी से कहने लगे हैं कि महंगाई बढ़ी है और लोगों को बेरोजगारी की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पर ठप पड़ी हुई हैं। खास तौर पे वहाँ की गारमेंट इंडस्ट्री जो भारत के भरोसे चल रही थी, भारत के पोर्ट्स का इस्तेमाल होता था, भारत से रॉ मटेरियल जाते थी, तमाम ये चीज़ें बंद पड़ी हैं। चीन से आप लाकर उतनी किफ़ायती दाम पर उसे आगे नहीं बेच सकते जो भारत के जरिए बेचा करते थे। इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि तारिक रहमान ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर शेख हसीना वापस लौट आती हैं तो जो उनके सहयोगी दल हैं, जैसे जमात है या बाकी है, वो कोई बड़ा मुद्दा इसको नहीं बनाएंगे। अगर शेख हसीना नहीं लौटती, उसके बावजूद अगर तारिक रहमान भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाते हैं तो कट्टरपंथी उनके खिलाफ चले जाएंगे और उनके प्रति असंतोष पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि तारिक रहमान भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भारत को मनाया जाए कि शेख हसीना को वापस भेजें। और भारत की ये कोशिश है कि शेख हसीना अगर जाती हैं तो उनको एक कवच मिले, सुरक्षा का कवच मिले। यही वजह है कि ये जो मुलाकातें हुई हैं
चाहे वो हमारे रॉ चीफ गए हों या फिर दिनेश त्रिवेदी के साथ मुलाकातें हुई हों, इसी में ही इन सब चीज़ों को, ये जो छोटी छोटी आपकी त्रुटियां हैं या फिर जो कह सकते हैं कि बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, इन बाधाओं को सुलझाया जा रहा है, गांठों को सुलझाया जा रहा है ताकि आगे रिश्ते बेहतर हो सके। आप क्या सोचते हैं? भारत और बांग्लादेश के क्या रिश्ते सुधरेंगे? अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।